नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। और पतंजलि योग सूत्र के लास्ट सूत्र में हमने पढ़ा था कि जो ये पुरुष और प्रकृति है, यानी जो दृश्य और दृष्टा है, ये एक दूसरे के साथ इनका संयोग होता है और एक दूसरे के मुक्ति का कारण बनते हैं। आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं ये जो संयोग होता है इसका कारण क्या है। इसका जो कारण बनता है वो अविद्या बनती है। मतलब अविद्या क्या है, यहाँ पर अविद्या का मतलब है अपने आप को ये भूल जाते हैं। जैसे समझो कि मान लो एक कोई ड्राइवर कार को इतने सालों तक चलाए, कभी उससे नीचे ना उतरे, तो वो खुद को कार समझना शुरू कर दे। तो ठीक ऐसे ही है। तो जब ये पुरुष और प्रकृति ये जब मिलन होता है तो इनके संयोग की वजह से जो अविद्या पैदा होती है उसमें ये इतने गुम हो जाते हैं, इतने लय हो जाते हैं कि अपने असली स्वरूप को ये भूल जाते हैं। और यही कारण है कि इनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होनी शुरू हो जाती है। और यही डिपेंडेंसी जो है इस पूरे संसार का, पूरी सृष्टि की जन्म का कारण बनी हुई है। मतलब जब तक आप अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप अविद्या में हो। एक अवस्था है जहाँ अविद्या सहित हैं हम। अविद्या सहित कब हैं? जब हम खुद को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, इस पूरे भौतिक संसार को एकदम सच समझ रहे हैं। अभी तो ये अनुभव पूरा सच नज़र आ रहा है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में सब कुछ सच नज़र आता है और ऐसा लगता है कि यही जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब स्वप्न टूटता है तो समझ में आता है कि ये स्वप्न था। तो ठीक यही अवस्था में अब हम जी रहे हैं। ये अविद्या सहित अवस्था है। एक अवस्था है अविद्या रहित। अविद्या सहित जब हम कोई भी काम करेंगे तो वो कर्म संस्कार बनेंगे, वो भाव बनेंगे, विचार बनेंगे, कल्पनाएं बनेंगी, काम क्रोध मोह लोभ बनेंगे। तो एक प्रकार से पूरी सृष्टि का इफेक्ट ही अविद्या की वजह से है। और जब अविद्या रहित अवस्था प्राप्त कर लेते हैं हम योग के द्वारा या अभ्यास के द्वारा, अभ्यास वैराग्य के द्वारा, तब कर्म बंधन नहीं बनते हैं। तब भाव जो है वो महसूस तो होते हैं लेकिन वो उनके साथ अटैच नहीं होते हैं। आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको अनुभव की तरह देख रहे हैं। तब शरीर का उपयोग तो करते हैं एक साधन की तरह, लेकिन शरीर से खुद मेरा अस्तित्व है ऐसा नहीं आप समझते हैं। तो एक अविद्या के सहित अवस्था है, एक अविद्या के रहित अवस्था है। तो ये जो पूरी प्रकृति और पुरुष का जो ये संयोग हो गया है, इसका मुख्य कारण जो है अविद्या है। क्योंकि ये स्वयं को भूल गए, असली तत्व को ये भूल गए हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं हमारी जो उत्पत्ति हुई है ये अज्ञान के कारण ही है। और इसी अज्ञान के कारण से ही हमें एक भटकाव नज़र आता है हमेशा, और एक महसूस होता है कि हमें कुछ खोजने की आवश्यकता है। वही एक प्यास हमारे अंदर होती है।